मम्मी जी, ये ब्लैंक चेक किस लिए? ये ब्लैंक चेक तुम तीनों के लिए है। हमारे लिए? लेकिन क्यों मम्मी जी? मैं चाहती हूँ कि तुम ये ब्लैंक चेक लो, अपनी मर्जी से पैसा निकालो और अपनी पसंद की कोई एक चीज लेकर आओ। लेकिन मम्मी जी, इन सब की क्या जरूरत है? मुझे तो ऐसा लगता है मम्मी जी ने ना नशा करना शुरू कर दिया है, तभी ये ऐसी बातें कर रही हैं। देखो बहू, मैं ये जानती हूँ कि तुम तीनों इस प्रॉपर्टी के लिए हमेशा लड़ती रहती हो कि ज्यादा हिस्सा किसका है। हाँ तो हमारा ही तो हक है। नहीं, ज्यादा हक मेरा है। तुम दोनों आपस में ही लड़ते रहोगे या मम्मी जी की भी बात सुनोगे? बस तुम लोगों की ना इस लड़ाई की वजह से ही मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अब तुम लड़ना बंद करोगे? लेकिन मम्मी जी, क्या लेकिन? अब मम्मी जी हमें इतना फोर्स कर रही है, हम जो मर्जी जाए वो खरीद सकते हैं। हाँ नहीं तो, और वैसे भी ये पैसे हमारे ही तो है, और आगे जाके सारी प्रॉपर्टी मम्मी जी मेरे नाम ही तो कर देगी। तो तुम्हारे नाम नहीं, मेरे नाम। तू चुप कर। तुम दोनों को पता नहीं है क्या, ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है। मम्मी जी बताओ ना इन दोनों को। मैंने कह दिया ना, तुम लोग जाकर अपनी मर्जी का कोई सामान लेकर आओ, प्रॉपर्टी का बाद में देखेंगे। पर मम्मी जी सच में इन सब की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो चुप रहो, पता नहीं कहाँ से आगे भिखारन हमारे घर में। मम्मी जी आपने ना इसको हमारे घर में लाकर बहुत बड़ी गलती करी है। तुम लोग बस करो अब। देखो अगर फिर से लड़ाई करी ना तुम लोगों ने तो मैं ये चेक वापस ले लूंगी। बोलो ले लूं? नहीं नहीं मम्मी जी, हम तो बस मजाक कर रहे थे। ठीक है, अच्छी बात है। अब जाओ और अपनी मर्जी का कुछ सामान लेकर आओ। आगे बेटा तुम लोग। जी मम्मी जी। अच्छा ये बताओ, क्या क्या खरीदा तुम लोगों ने? मम्मी जी मैंने तो बहुत कुछ खरीदा है, जितने पैसे थे ना सब खर्च कर दिए। हाँ मम्मी जी, मैंने भी बहुत सारी चीजें ली हैं। मेरी लिस्ट तो इतनी लंबी थी कि पैसे कम पड़ गए। मुझे ना थोड़े और पैसे चाहिए और बहुत सारी शॉपिंग करनी है। कमला बेटा तुमने क्या खरीदा? ये क्या लेगी, इसको कुछ खरीदना थोड़ी आता है। मम्मी जी, मुझे तो लगता है ना इससे सारे पैसे खर्च कर दिए होंगे। वैसे मुझे समझ नहीं आता आपने इसको इतनी छूट क्यों दे रखी है। ऐसा क्यों? अरे ये भी बहू है इस घर की और बराबर की हकदार है। मम्मी जी फिर से वही बात, आपको समझ नहीं आता कि इसका कोई हक नहीं है? हाँ मम्मी जी, मुझे तो ऐसे लगने लग गया है कि आप पागल हो गई हो। और नहीं तो क्या, पागल ही तो है, तभी तो सारी प्रॉपर्टी इस भिखारन का बताती हैं। ये क्या प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी करते रहते हो तुम? हाँ, क्या करोगे इतने सारे पैसों का? और इस प्रॉपर्टी में ना सबका हक है। कौन सा सभी का हक? मम्मी जी, ये प्रॉपर्टी मेरी है और आपको ना फालतू बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो ऐसे लगने लग गया कि आप बूढ़ी हो गई है, इसलिए आपका दिमाग सड़िया आ गया है। हाँ मम्मी जी, आपको थोड़ा तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी हमारी है कि किसकी है। अच्छा तो अब तुम अपनी सास के सामने बोलोगी? हाँ मम्मी जी, हम सामने नहीं बल्कि सच बोल रहे हैं। अब मम्मी जी जल्दी से सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो बस। वरना आपका क्या भरोसा, आप कब टपक जाओ। ये क्या बदतमीजी है? कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? यही संस्कार है तुम लोगों के? और नहीं तो क्या मम्मी जी, हम ठीक ही तो बोल रहे हैं। ये प्रॉपर्टी आप हमारे नाम कर दो, वरना। वरना क्या बेटा? वरना हम बहुत कुछ कर सकते हैं। प्लीज आप लोग लड़ना बंद करो। तुम चुप करो। तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो तो अपना मुंह बंद करके बैठी रहो। मैंने एक काम करती हूँ, अंदर जाकर प्रॉपर्टी के सारी डॉक्यूमेंट्स लेकर आती हूँ। आज ये किस्सा खत्म कर ही देते हैं। अरे फूलवती, क्या हो गया तुझे? फूलवती तू ठीक है? मैं तुझसे बात कर रही हूँ। फूलवती तुम इतनी परेशान क्यों हो? बोलो कुछ। मम्मी जी ने तो सारी प्रॉपर्टी इस कमला के नाम कर दी। क्या? मम्मी जी, तो कैसा लगा मेरा गिफ्ट? अच्छा ही लगा होगा। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम पैसों के लिए अपने माँ बाप के साथ इस तरह का व्यवहार करते हो। जानना नहीं चाहोगी तुम कि ये सब कैसे हुआ? चलो मैं ही बता देती हूँ। जब मैंने तुम तीनों को खाली चेक दिए थे ना, तो वो तुम्हारी परीक्षा थी। परीक्षा कैसी मम्मी जी? ऐसी परीक्षा कि मैं देखना चाहती थी कि जो मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ उनका यूज तुम कहाँ करते हो। और देख लो, तुम दोनों उस परीक्षा में फेल हो चुकी हो और मेरी कमला बहू पास हो गई है। तुम लोगों ने उन पैसों का क्या किया? फिजूल खर्ची की ना। तुमने किसी की मदद नहीं की, किसी के लिए कुछ लिया नहीं, खाली अपने बारे में सोचा, अपने लिए खरीदा और सब पैसे खत्म कर दिए। देखो कमला बेटी ने सबसे पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचा, उसने हमारे लिए सामान लिया। और तो और ये तो तुम दोनों के लिए भी गिफ्ट लेकर आई है, क्योंकि ये तुम्हें अपनी बहन की तरह मानती है, अपनी फैमिली मानती है तुम दोनों को। पर तुम दोनों तो इसे कुछ समझते ही नहीं हो। तो बस इसी वजह से अब तुम दोनों को मेरी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी कमला बहू को दूंगी, क्योंकि ये तुम दोनों की तरह लालची नहीं है।
इसमें कोई लालच नहीं है। और मैं तो परीक्षा लेना ही नहीं चाहती थी, मैं मजबूर हो गई इसलिए मैंने परीक्षा ली है। क्योंकि मैंने कुछ लोगों से सुना था कि मेरी दोनों बहुएं मुझे घर से निकालने का प्लान कर रही हैं, कि सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाएंगी और इस बुढ़िया को घर से बाहर निकाल देंगी। क्यों? यही सोचा था ना तुम लोगों ने? देखो, तुम लोगों का सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया है। अब तुम दोनों इस घर में नहीं रह सकती हो। उठो, अपना सामान पैक करो और निकलो इस घर से। मम्मी जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो। मम्मी जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आगे से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। मम्मी जी प्लीज इन लोगों को माफ कर दो। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, इन दोनों को माफ नहीं कर सकते। अरे ये तो आस्तीन के सांप है, अपने ही घर वालों के बारे में बुरा सोचते हैं। इनका इलाज वक्त पे करना बहुत जरूरी है। मैंने कह दिया ना, तुम दोनों यहाँ नहीं रहोगी। उठो, निकलो इस घर से। मम्मी जी हमारी बात तो सुनिए। मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तुम लोग जाती हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? निकलो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। जल्दी से इस वीडियो को सही माहौल कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से कमेंट कीजिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली का शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से सभी का शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, देखते हैं आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और अपने स्टेट, अपने जगह का नाम कमेंट कीजिए। वीडियो को सभी का शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।